A triangle is drawn inside a square of side length 6 centimeter as shown in the figure given below. What is the area of the shaded region? तो इसमें ये पार्ट जो था ना ये शेडेड था, मैंने शेड नहीं किया था, अभी मैं शेड कर देता हूँ। ये शेडेड है, ठीक है ना। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है। पहले तो मैं इस पूरे फिगर का कुछ नाम रख लेता हूँ। नाम रख लेता हूँ ए बी सी टी, और ये पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूँ पी, ठीक है ना। तो पूरे स्क्वायर का मैं एरिया तो निकाल सकता हूँ। ओके, ए बी सी डी का एरिया तो निकाल सकता हूँ मैं आसानी से। एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। बेटा, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, और इन्होंने बता रखा है कि जो स्क्वायर है उसकी जो साइड लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। मतलब ए बी 6 है, बी सी 6 है, सी डी भी 6 है, ए डी भी 6 है। तो आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर का एरिया आ गया। अब ट्राइंगल का एरिया अगर हम पता कर लें और स्क्वायर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। 90 की जो आर्म्स हैं वो ए पी और ए डी हैं। ए पी और ए डी के बीच में 90 बनाए ना, तो 90 की आर्म्स क्या है, ए पी और ए डी हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको 90 डिग्री की आर्म्स पता लग जाएं तो बस इन्हीं की हेल्प से एरिया भी पता लग जाएगा। ओके, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। ये ए पी को हम बेस बोल देंगे और ए डी को आप हाइट बोल दोगे, या आप चाहो तो ए पी को हाइट बोल दो, ए डी को बेस बोल दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, लेकिन ए पी हमें नहीं मालूम है, हालांकि हमें ए डी मालूम है। ओके, स्क्वायर के सारे साइड 6 थे तो ए डी भी 6 होगा, ए डी तो स्क्वायर का साइड ही ना। बस ए पी किसी तरह से पता लग जाए तो इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम ए पी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री हमारी हेल्प कैसे करेगी? देखो जी, ये एंगल 60 डिग्री उन्होंने दे रखा है। 60 के ठीक सामने जो साइड है, अक्यूट एंगल के ठीक सामने जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर दे दिया गया है। 90 के ठीक सामने जो साइड है उसको हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हाइपोटेन्यूज को पता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बचा है ए पी, ये हो गया बेस। तो बस हमको ये किसी तरह से बेस पता करना है। तो परपेंडिकुलर मालूम है, बेस हम पता करना चाहते हैं। ये परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, साइन में आता है कि कॉस में आता है कि टैन में आता है? आप बोलोगे सर ये टैन में आता है। तो चलें, इन ट्राइंगल ए डी पी हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इन ट्राइंगल ए डी पी हम लिखते हैं टैन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि ए डी है, परपेंडिकुलर जो कि ए डी है, और बेस जो कि ए पी है। tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी। ए डी की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर्स, और ए पी की वैल्यू वी डोंट नो। तो ए पी √3 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए पी √3 की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ए पी की वैल्यू हो जाएगी 6/√3 सेंटीमीटर। आपको ए पी पता लग गया। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, ए डी पी का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी पी इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। तो बेस है ए पी जो कि 6/√3 लिख देंगे, और ये है ए डी हाइट है, ए डी को हम लिख देंगे 6। तो 6/√3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6/√3 को हम 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ऊपर 6 इंटू 6 हो गया 36, 36 को 2 से डिवाइड कर दो तो 18 हो गया। तो ये 18 हो गया, अपॉन में √3 रहेगा। अपॉन में √3 रहेगा तो फिर डिनोमिनेटर इरेशनल है, ये तो सही नहीं है। तो आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 18 ने √3 को मल्टीप्लाई किया, 18 √3 मिल गया। √3 ने √3 को मल्टीप्लाई किया, 3 मिल गया। 18/3 6 हो गया, तो 6√3 मीटर्स हो गया। ओके, आई होप ये क्लियर है। लेकिन ये किसका एरिया आया है, ये इस ट्राइंगल का एरिया आ चुका है, इस ट्राइंगल का एरिया आ गया है। तो देखो, आपके पास पूरे स्क्वायर का भी एरिया है और इस ट्राइंगल का भी एरिया है। तो अगर पूरे स्क्वायर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा ना। सही है, समझ में आ गया। चलो जी, लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे पता करेंगे हम, कैसे पता करेंगे? हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकला था, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला था, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकला था, 6√3 निकला था, 6√3 निकला था। अब इन दोनों में क्या है ना, 6 कॉमन मिल जाएगा, ये भी 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, तो 6 ले सकते हो कॉमन। अब जब 6 से डिवाइड करोगे 36 को तो 6 मिलेगा, -6√3 को 6 से करोगे डिवाइड तो -√3 मिलेगा। तो ये है आंसर, 6 इंटू 6 -√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आंसर सही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इस आंसर को डेसिमल में दिखाऊं क्या होगा, तो ज़रा देखो, 6 -
√3 की वैल्यू लिख दो, 1.732 होती है अप्रॉक्सीमेटली। अब हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 में से 1.732 को सब्ट्रैक्ट कर लो। आप बोलोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये कैसे करें सब्ट्रैक्ट? तो 6 को आप लिख सकते हो 6.000, 6 को आप लिख सकते हो 6.000, और ये है 1.732। सब्ट्रैक्शन करते हैं, 8 मिलेगा, 6 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 4.268 हो जाएगा, 4.268, 4.268। अब इनको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये मल्टीप्लिकेशन मैं छोड़ता हूँ आपके लिए। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको।